हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है पढ़ी लिखी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पापा, कल मेरा रिजल्ट मिलेगा तो आपको मेरे स्कूल चलना है। पीहू अपने पिता राजीव से बोली। तब राजीव बोला, बेटा मम्मी कविता को ले जाना ना, मेरी ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तब पीहू बोली, नो पापा प्लीज़, मम्मी तो पढ़ी लिखी भी नहीं है और मम्मी को इंग्लिश भी नहीं आती, यू नो दैट। और मेरी टीचर सब इंग्लिश में ही बताएगी, फिर मम्मा वियर्ड से रिएक्शन देगी और फिर मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स के सामने एम्बेरसमेंट होगा। कविता जो ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों में पानी आ गया, जिसे उसने सबसे छुपा लिया। फिर राजीव बोला, बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो आपकी मम्मी है। तब पीहू चिढ़ते हुए बोली, आई नो दैट वो मेरी मम्मी है, पर मैंने क्या गलत कहा पापा, बोलकर वो अपने रूम में चली गई। फिर कविता बोली, राजीव आप भी न उसे नाराज कर दिया, आप ही चले जाना। फिर राजीव पहले पीहू को लेकर उसके स्कूल गया और फिर अपने ऑफिस गया। दरअसल पीहू राजीव और कविता दोनों की इकलौती बेटी है। दोनों की शादी को 20 साल हो चुके हैं। शादी के कुछ 5 साल के बाद पीहू हुई थी, बहुत मन्नतों के बाद। पर पीहू के समय ही डॉक्टर ने बता दिया था कि कविता अब दोबारा मां नहीं बन सकती। तो फिर इसे ही भगवान की मर्जी समझकर दोनों पति पत्नी ने स्वीकार कर लिया। फिर कविता ने खुद को पीहू की परवरिश में झोंक दिया। अब राजीव अच्छा खासा कमाता है, तो रुपये पैसे की दिक्कत भी नहीं है। अब बात कविता की पढ़ी लिखी होने की, तो कविता ने हिंदी साहित्य में एमए किया है, पर अंग्रेजी उसे नहीं आती। खैर, कुछ दिनों के बाद पीहू राजीव से बोली, पापा आई नीड योर हेल्प। फिर राजीव बोला, बताओ बेटा, हाउ कैन आई हेल्प यू। तब पीहू ने बताया कि उसकी स्कूल में डिबेट है, जिसमें उसे परफॉर्म करना है, जिसमें उसे हिंदी भाषा पर बोलना है। अब हिंदी पर बोलना है, इसीलिए टीचर ने कहा है कि मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। तब राजीव बोला, इसमें तो आपकी मम्मी आपकी हेल्प कर सकती है, मैं नहीं। फिर पीहू हैरानी से कविता को देखने लगी। फिर पीहू बोली, पर पापा मम्मी तो। फिर कविता बोल पड़ी, क्या मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है। फिर राजीव बोला, तुम्हारी मम्मी ने हिंदी साहित्य में एमए किया है, और तुम्हें पता है तुम्हारे होने से पहले तो ये लिखा भी करती थी, इनको कविताएं लिखने का बहुत शौक था। फिर पीहू हैरानी से अपनी मम्मी को देखने लगी। फिर कविता बोली, बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा है, और भाषा बस बातचीत का जरिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर आजकल जिसे अंग्रेजी ना आए उसे गंवार ही समझा जाता है, जबकि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है। फिर कविता भावुक होकर बोली, और बेटा तुमको शायद मुझसे शर्म आ सकती है, पर मुझे तुमसे कभी शर्म नहीं आई। जब तुम छोटी थी और मुझ पर सूसू कर देती थी, पोटी कर देती थी ना, तब भी नहीं, चाहे मैंने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो। पर तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो, और आज जब तुम बड़ी हो गई हो तब भी शर्म नहीं आती। फिर पीहू बोली, सॉरी मम्मा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। फिर कविता ने उसे गले से लगा लिया और साथ में उसे डिबेट की तैयारियां भी करवाई। दोस्तों, कविता ने सही कहा या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।